तो हम जैसे कि आप सबको देखिए रचना अनुवाद कॉमेडी पढ़ा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज 5वां अध्याय है यार, आज 5वां अध्याय। तो चलते हैं। सबसे पहले शब्दकोश, क्योंकि शब्दकोश रहेगा तभी आप वाक्य बना पाएंगे। तदैव अर्थबोधो भविष्यति, तदैव वाक्य निर्माणं भवितुम् अर्हति, नान्यथा तस्माद् अवश्यमेव शब्दकोशः प्रथमं करणीयः। ठीक है। तर्हि शब्दकोशः, अब इसमें देखिए शब्दकोश हैं क्या क्या है। देखिए बहुत सारी धातुएं आ चुकी हैं, उनका आप अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। हमारे इसमें भी पढ़े हुए हैं, अध्याय बाई अध्याय सभी धातुओं को पढ़े हुए हैं, उनको भी आप क्या करिए, अभ्यास करिए। उससे सभी धातुओं का अभ्यास करिए। कम से कम लट लकार वाला तो चल ही रहा है अभी, तो लट लकार को तो कर ही लीजिए, तभी आपको अनुवाद आप बना सकते हैं, तभी आपको आएगा। चलते हैं। अब इसमें शब्दकोश कुछ दिया हुआ है, जैसे पिता, तो पिता भी कह सकते हैं, पिता पितरु पितरा भी बनता है। अथवा जनका कह सकते हैं, राम की तरह रूप चल जाएगा, सरल। क्या पिता कहोगे तो पिता पितरु पितरा ऐसा बोलना पड़ेगा। और जनका कह दोगे तो जनका माने पिता, तो उसका राम की तरह चला दो, जनका जनकौ जनका, जनका जनकौ जनकम जनकौ जनकान, ठीक है नहीं, जनकम जनकौ जनकान, तो जनका जनकौ जनका, जनकम जनकौ जनकान, इस तरह से बना सकते हैं। फिर पुत्र, पुत्र का है तो पुत्र हो जाएगा है, पुत्रा का भी उसी तरह, पुत्र पुत्रो पुत्रा, पुत्रम पुत्रौ पुत्रा। फिर सूर्य आया, सूर्य का जानते ही हो, सूर्य का भी उसी तरह है, सूर्य, सूर्य माने जानते ही है, सूर्य सूर्यो सूर्या, सूर्यम सूर्यो सूर्या, है कि नहीं। चंद्रा है, चंद्रमा भी कह सकते हो, चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमसा, तो हलंत में पहुंच जाएगा है। और चंद्रा कह दोगे तो पुल्लिंग राम की तरह हो जाएगा। चंद्रमा कहोगे तो उसका चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमसा, चंद्रमसम चंद्रमसौ चंद्रमसा, ये रूप चलेगा। अगर इसका चंद्रा कह दोगे तो पुल्लिंग राम की तरह चलेगा, चंद्रमा चंद्रमौ चंद्रमा, चंद्रा चंद्रौ चंद्रा, चंद्रा चंद्रौ चंद्रा, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, चंद्रान, है कि नहीं। तो चंद्रा कह दो है, चंद्रमा कहो चंद्रा, तो सरल हो जाएगा, है कि नहीं। चंद्रमा कहोगे तो उसका थोड़ा सा विपरीत चलेगा, है कि नहीं। चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमसा, चंद्रमसा हलंत हो जाएगा वो, है। तो चंद्रा, ठीक। फिर सज्जना, सज्जना जानते हो, सज्जना ऐसे चलेगा, सज्जना सज्जनो सज्जना, तो ये सब याद करना है, याद करे रहो, क्योंकि इनका आगे प्रयोग आने वाला है। जनकः, पुत्रः, है कि नहीं, और सूर्यः और चंद्रः, सज्जनः। अब सज्जना है तो दुर्जना, सज्जना दुर्जना, सज्जना दुर्जना, है कि नहीं। प्राज्ञः मने होता है विद्वान, प्राज्ञः प्राज्ञौ प्राज्ञाः, प्राज्ञम प्राज्ञौ प्राज्ञाः, इस तरह चला लेना है। विद्वान का भी चलता है लेकिन दूसरी तरह चलता हो, विद्वान विद्वांसौ 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 विदुषा है, विदुषा, तो विद्वान विद्वांसौ विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसौ विदुषा, ठीक है। तो इस तरह से उसका चलेगा है। लेकिन अगर क्या कह दोगे प्राज्ञा, तो क्या हो जाएगा, प्राज्ञा प्राज्ञौ प्राज्ञा, राम की तरह चला, प्राज्ञम प्राज्ञौ प्राज्ञान, ठीक है ना। तो इस तरह से चला लेना इसका है। और भैया क्या है, लोकः संसारः, तो कहो लोकः कहो चाहे संसारः कहो, एक ही बात है। लोकः लोको लोकाः, लोकम लोको लोकान, ठीक है ना। उपाध्यायः, उपाध्यायः माने गुरु है। यद्यपि उपाध्यायः और गुरु आचार्यः, इन तीनों में क्या है, भेद है। प्रयोग सामान्यतः देखा जाता है, तीनों का प्रयोग एक के लिए तीनों का प्रयोग देखा जाता है, लेकिन वस्तुतः ये तीनों में क्या है, बहुत अंतर है। मनुस्मृति इत्यादि अब जब देखेंगे पढ़ेंगे तो उनमें तीनों में अंतर, पर प्रयोग कर दिया जाता है एक एक के लिए। तो आचार्यः, उपाध्यायः, गुरु, है कि नहीं। क्या तीन शब्द हैं इसके लिए है, क्या उपाध्याय आचार्यः गुरु, है कि नहीं। तो गुरु के लिए आचार्य कैसे कह सकते हैं, है कि नहीं। गुरु तो गुरु होता है, उसको आचार्य नहीं कहना है। तो लेकिन प्रयोग देख लिया जाता है कभी कभार क्या है, तो इसलिए उसको ऐसा कर सकते हैं। उपाध्याय, उपाध्याय माने गुरु, है कि नहीं। तो उपाध्याय और आचार्य, गुरु, गुरु का रूप थोड़ा सा गुरु 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 इस तरह चलेगा। और इसका आचार्य का राम की तरह आचार्य, आचार्य वो आचार्य, आचार्य आचार्य वो आचार्य, क्या यार ऐसे ना है, समझ नहीं है ऐसा, बोलिए तेजी से। ऐसे ही, हाँ बहुत बढ़िया यार, ऐसे ही है कि नहीं। आगे चलते हैं।
शिष्यः शिष्यः है कि नहीं? शासितुम योग्यः शिष्यः, शासितुम योग्यः शिष्यः, जो शासन करने के योग्य हो उसको शिष्य कहते हैं। जो स्वयं शासन करे उसको नहीं, क्या? जो शासन करने के योग्य हो। इसीलिए गुरु से अनुमति ली जाती है, उससे अनुमति उसको दी नहीं जाती। क्या? आपको न आया आर्डर दे, गुरु जी मैं जा रहा हूँ। अरे जा रहे हो, ये क्या है? ये तो अनुमति अनुमति लेना है कि आर्डर अपना सुनाना है। क्या? इसको अपना क्या सुनाना है? आदेश कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये अनुमति लेने का तरीका नहीं। अनुमति लिया जाए, जो शासन के योग्य हो इसीलिए शिष्य कहते हैं। और जो बहिर्भूत निकल गया हो वो तो गुरु कोटि में आ जाएगा ना। कहे जो स्वयं क्या करे, निर्णय ले, फैसला करे, है कि नहीं? दूसरे का शासन करे तो उसको क्या कहते हैं? गुरु। क्या है कि नहीं? लेकिन जो शासन करने के योग्य उसको क्या कहते हैं? शिष्य। तो शासितुम योग्यः शिष्यः। देखो शिष्य का लक्षण है, याद रखना है। शिष्य बनना बहुत कठिन काम। क्या? और जो शिष्य बन गया समझो उसका जीवन उद्धार हो, है कि नहीं? किसी भी अच्छे गुरु का क्या करना चाहिए? शिष्य बन करके अच्छा सदाचरण करके विनम्र होकर के उससे स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि बेटा आप देखते होगे, ट्रेन में जाते होगे, ट्रेन में जो पैसा मांगते हैं, रुपया 2 रुपया 5 रुपया, वो कितना देखो मांगने के लिए, लेने के लिए कितना करते हैं। कोनो ढोलकी बजाता है, कोनो बांसुरी बजाता है, कोनो रोता है, कोनो गाता है, तब जाके निकाल के लोग क्या देते हैं? 1 रुपये 2 रुपये देते हैं, है कि नहीं? और यहाँ तो गुरु क्या करता है? अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है कि नहीं? भविष्य दे देता है। तो आप विनम्र रहोगे, सुशील रहोगे, अच्छे रहोगे, तभी ना कुछ देगा बेचारा, उसको प्रसन्नता से देगा, मन से देगा अपने, है कि नहीं? इसलिए सदा विनम्रता से, है कि नहीं, सुशील होकर के और अत्यंत पवित्र आचरण रख करके क्या करो? स्वाध्याय करो। और वही विद्या क्या होती है? फलीभूत होती है। कम भी पढ़ोगे ना, ऐसी तरह से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगी? आपकी विद्या ऐसी फलीभूत होगी कि आप समझो कि पूरे शास्त्र जो पढ़ लेगा उसको जितना ज्ञान होगा उतना आप थोड़ा सा भी पढ़ने से आप उतने परिपक्व हो जाएंगे, उतने ज्ञानी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो गुरु का आशीर्वाद हृदय से तभी मिलता है जब आप क्या होंगे? अत्यंत विनम्र होंगे, सुशील होंगे, शुद्ध आचरण रहेगा, पवित्र आचरण रहेगा। तो ऐसे होकर के क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। चलिए, तो शासितुम योग्यः शिष्यः। तो शिष्यः शिष्यौ शिष्या है। आगे प्रश्न भी इसी तरह है। प्रश्न माने प्रश्न करना है। प्रश्नो लेकिन विच प्रच रच्छो नंग कह नंग प्रत्यय होता है। विष्णु प्रश्न। आगे क्रोशः। क्रोश माने जानते ही कोश, पंचकोश होता है, काशी परिक्रमा का या पंचकोशी परिक्रमा होती है। क्रोशः है कि नहीं? धर्म जानते हो ना? धर्म अधर्म है कि नहीं? पुण्य। तो धर्म अधर्म है। सागरः समुद्रः भी कह सकते हो। समुद्रः सागरः है कि नहीं? समुद्र सागर जानते हो ना? समुद्रः सागरः। पानी कैसा होता है? समुद्र का मीठा होता है, खारा होता है। खारा माने नमकीन होता है। क्या होता है? ये मत सोचना कि जैसे नमकीन खाता हूँ वही वाला, वो नमक उसी से बनता है ना, उससे इतना खारा होता है। चलो फिर अब कुछ धातुएं आ गई। इतने तो शब्द हैं। क्या यार? कितने? 14 ठो हैं शायद। क्या 14 लिखा हुआ है, तो प्राय कितने हैं? क्या है? 14। अब देखो गिन लेना कितने हैं। तो ये है। अब आगे चलते हैं। कुछ धातुएं हैं इसमें। देखो तुद माने होता है दुख देना। क्या? तुदति तुदति तुदता तुदंति तुदति तुदति माने दुखम ददाति। तुदति मतलब दुखम ददाति। ये भी प्रयोग कर सकते हो, अथवा सीधे कह दो तुदति, है कि नहीं? क्या कह सकते हो? दुखम ददाति ये कह सकते हो, अथवा दुखम ददाति माने दुख देता है, और तुदति माने दुख देता है कि नहीं? तो तुदति समझ गए ना? तुदति याद रखना। तुद धातु नहीं आ गई। इस माने चाहना। इस माने चाहता, इच्छति। प्रेमी प्रेमिकाम इच्छति। प्रेमी किसको चाहता है? क्या यार? प्रेमी प्रेमिकाम इच्छति। प्रेमी किसको चाहता है कि नहीं? शिष्यः विद्याम इच्छति। कहे शिष्यः विद्याम इच्छति, है कि नहीं? शिष्यः पठनाय गुरुम इच्छति। कहे शिष्यः शिष्य क्या करता है?
पढ़ने के लिए गुरु की इच्छा करता है कि नहीं, गुरु को चाहता है तभी ना विद्या प्राप्त करेगा। कहे यार, तो इस तरह से अहम मोदकम इच्छामि, कहे अहम भवान की इच्छा थी, अहम इच्छति इच्छता इच्छन्ति इच्छति इच्छता इच्छत इच्छामि इच्छामि। ठीक है ना, इसे चला लेंगे ना, ऐसे रूप चलाना सभी का है। तो भवंता किम इच्छन्ति, तुम बताओ क्या इच्छा रखते हो, क्या नाम है, उत्सवाः किम इच्छति भवान? मोदकम इच्छामि, मोदकम इच्छामि। तुम क्या भवान किम इच्छति? ओम प्रकाशः हाँ विद्याम इच्छामि। और बोलो यार, एक आठ वाक्य बोल लो। अरे वो तो हो चुका, और बोलो। फलम इच्छामि, पुष्पम इच्छामि, है यार, ऐसा निद्राम इच्छति, है कि नहीं, ऐसा निद्राम, तो निद्राम इच्छति इच्छन्ति भवन्तः। चलो आगे हो गया ना, ये तो तुद हो गया, इस हो गया। आगे स्पृश, स्पृश माने होता है छू, है कि नहीं, स्पृशति स्पृशति स्पृशता है स्पृशन्ति स्पृशति स्पृशामि स्पृशति स्पृशता स्पृशन्ति स्पृशसि स्पृशथा स्पृशथ स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः। ठीक है ना, फिर एक बार बोलो मेरे साथ, स्पृशति स्पृशता स्पृशन्ति स्पृशसि स्पृशथा स्पृशथ स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः। ठीक है ना यार सूर्यांश जी। आगे तो स्पृश छूना, है कि छूता है, क्या यार छूता है। किम स्पृशति भवान, किम स्पृशति? पुस्तकम स्पृशामि, वदतु। अहम पुस्तकम स्पृशामि, संपूर्ण वाक्यं वक्तव्यं, वो अर्धं वदति। हाँ अमनः अहम पुस्तकं स्पृशामि। हाँ अब अन्यत् भिन्नं वाक्यं वदतु। भवान किम स्पृशति भो? अहम मोदकं स्पृशामि। अब वाह यार, मोदकम स्पृशति अनन्तरं भक्षयति, क्या अनन्तरं खादति, हैं? हाँ अहम गुरुचरणं स्पृशामि। अहम वस्त्रम अहम गुरुचरणम स्पृशामि। बहु समीचीनं, एवं कर रहे हैं। ठीक है, बहु समीचीनं, साधु साधु। प्रच्छ, प्रच्छ माने पूछना, प्रच्छ माने पूछना, तो पृच्छति पृच्छता प्रिय हो जाएगा, पृच्छति पृच्छता पृच्छत पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः, पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छता पृच्छत पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। ठीक है ना, अब बोल दो एक बार, पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति पृच्छति पृच्छता पृच्छत पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। तो ये धातुएं हैं इसमें, कहते 1 2 3 4, 4 धातु है भैया। देखो लिखा लास्ट में 4, इसका मतलब वो काउंटिंग कर करके लिखा है यार। 4 धातु है, 14 ठो शब्द है, इसका मतलब काउंट कर दिया है यार। पकड़ में आ गया ना, अब गिन भी लेना भैया कैसे है, तो उसमें संख्या इसलिए बता दिए हैं, गिने नहीं है कैसे है। तो ये 4 धातुएं हैं, क्या यार, कौन कौन? तूद इस स्पृश, इसको जरूर याद करना है, अभी आएंगे आए तो याद है ना सबको। अब कौन कौन है बोलो जैसे, तूद है कि नहीं, तूद तूद इस तूद इस प्रच्छ, है कि नहीं, तुद माने दुख देना, और प्रश्न माने पूछना। ठीक है ना, प्रश्नम पृच्छति, प्रश्नम पृच्छति, बोलो अहम प्रश्नम प्रश्नम अहम प्रश्नम पृच्छामि, है कि नहीं। एते सर्वे प्रश्नम पृच्छन्ति, एते सर्वे प्रश्नम पृच्छन्ति, है कि नहीं। एते सर्वे प्रश्नाः या प्रश्नान् पृच्छन्ति, है कि नहीं। एते सर्वे प्रश्नान् पृच्छन्ति, ये सभी क्या करते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं, प्रश्न नहीं पूछते, प्रश्नों को पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, क्या यार। एते सर्वे प्रश्नान् पृच्छन्ति, प्रश्नान् पृच्छन्ति। ठीक है, आगे भैया अब कुछ शब्द दिया हुआ है। अविता, अविता माने अविता माने दोनों, ग्रामस्य अविता, है कि नहीं, या ग्रामम अविता। देखो अविता के योग में द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, इसलिए क्या कहना, अविता परिता समय अनिक्षा हा प्रतियोगे भी, इन सब के योग में क्या होती है, द्वितीय व्यक्ति, इसलिए ग्रामम अविता हो जाएगा। अविता हो गया तो समझो कि क्या हो गया, द्वितीय हो गई, तो क्या ग्रामम अविता
जलाशयः जलाशयुस्तः, है कि नहीं? गांव के दोनों तरफ जलाशय है कि नहीं? ग्रामम अभितः जलाशयः वर्तते, ऐसा भी कह सकते हो। ग्रामम अभितः जलाशयः वर्तते, है कि नहीं? ग्राम अभितः माने दोनों तरफ, गांव के दोनों तरफ से क्या थे? जलाशय, समझे कि नहीं? परितः, परितः माने चारों तरफ, अभितः परितः, परितः माने चारों। इसके योग में भी क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति। तो ग्रामम वृक्षाः सन्ति, नगरम परितः वृक्षाः सन्ति, है कि नहीं? नगरम परितः विश्वविद्यालयाः सन्ति, नगरम सन्ति, है कि नहीं? नगर के परितः में चारों तरफ क्या है? विश्वविद्यालय है भैया। इतना विकसित सोचो, क्या है? नगर है। उस नगर के चारों तरफ क्या है? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय बने, चाहे इस तरफ चले जाओ तब भी है, उधर चले जाओ तब भी है, इधर भी चले जाओ तब भी है, और चारों तरफ क्या है? विश्वविद्यालय। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ते अभितः परितः। अब क्या है? समय। समय होता है समीप में, है? समय क्या होता है? समीप। ग्रामस्य समया, ग्रामस्य सॉरी समय है तो फिर द्वितीय हो जाएंगे, हैं? तो ग्रामम समय, अभिता परिता समय, इनके सबके योग में क्या होती है? द्वितीय। ग्रामम समय यानी गांव के समीप में, ग्रामम समया विद्यालय अस्ति, है कि नहीं? गांव के समीप में क्या है? विद्यालय है कि नहीं? यत्र छात्राः पठन्ति, है कि नहीं? यत्र छात्राः पठन्ति, तो ग्रामम समया गुरुकुलः वर्तते, गुरुकुलम वर्तते, है कि नहीं? ग्रामम समया गुरुकुलम वर्तते, यत्र समयेपि छात्राः पठन्ति, है कि नहीं? तो इस तरह से बना सकते हैं। निक्सा, समया निक्सा दोनों क्या है? समीप के ही वाचक है, और दोनों के योग में क्या होगी? द्वितीय व्यक्ति। सबके योग में द्वितीय व्यक्ति। हाँ बताया ही, मैं अभिवार्तिक बता दी हूँ, इसको याद कर लेना। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे, ये वार्तिक है। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे, प्रति हा के योग में भी प्रति के योग में भी है। तो अभितः के योग में परितः समया निक्सा हा प्रति, कैसे है? अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, कैसे हो गए? 6 हो गए। इन 6 के योग में क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति। ठीक है ना? तो निक्सा, निक्सा माने समय भी माने समीप, और निक्सा माने भी समीप, है कि नहीं? ग्रामम निक्सा विद्या कूपम वर्तते, कूपः वर्तते, है कि नहीं? ग्रामम निक्सा कूपः वर्तते, ग्राम के समीप में क्या है? हा, हा माने होता है दुख, खेद प्रकट करना, है कि नहीं? हा दुख माने खेद प्रकट करना, है कि नहीं? हा हा दुर्जनम, ये दुर्जन है। हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम। हा खेद है कृष्ण के तुम क्या हो? अभक्त हो, है कि नहीं? कृष्ण के तुम अभक्त हो, मुझे क्या है? खेद है, जो कृष्ण को नहीं मानता, है कि नहीं? क्या है? बहुत खेद है, तुम जो है परमेश्वर से दूर जा रहे हो, है कि नहीं? परमेश्वर के चिंतन से दूर जा रहे हो, है कि नहीं? तुम नरक की ओर नरकगामी हो रहे हो, ये मुझको बहुत खेद है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? कह यार, इसलिए क्या है? कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण के अभक्त हा कृष्ण कृष्णा भक्तम, है कि नहीं? हा कृष्णा भक्तम, ठीक है? तो ये खेद हो गए। प्रति माने होता है और, प्रति माने होता है और, तो हा कृष्णा भक्तम, देखो कृष्णा भक्तम में क्या होगी? द्वितीय होगी। तो हा माने होता है खेद प्रकट करना, जहाँ है वहाँ हा के योग में भी क्या हो जाती है? द्वितीय व्यक्ति। अब आया प्रति, प्रति माने होता है और, प्रति माने होता है और। कूपम प्रति गच्छति, कूपम ये कूप की ओर है कि जल, जल नयनार्थम कूपम प्रति गच्छति, जल लेने के लिए कहाँ जा रहा है? कूपम प्रति, देखो प्रति के योग में क्या हो गई? कूप में द्वितीय व्यक्ति, कूपम प्रति गच्छति, है कि नहीं? पठनाय विश्वविद्यालयम प्रति गच्छति, पढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है? पठनाय विश्वविद्यालयम प्रति गच्छति। भोजनाय भोजनालयम प्रति कहे यार, भोजनालयम प्रति गच्छति, ठीक है ना भैया? तो ये हो गया प्रति। अनुमाने भी होता है और पीछे भी होता है, अनुमाने और माने उसकी तरफ अथवा पीछे, है कि नहीं? प्रति परि अनु लगा सकते हो, ठीक है ना? जब बताया प्रति का बताया उसे टाइप का लगा सकते हो। तो ये है, प्राय बता ही दिया हूँ सब, है? इधर नियम दिए हुए हैं,
और रामा पठती। संबोधन, संबोधन व्यक्ति जानते हो, संबोधन मैंने जानते हो ना, सब प्रसिद्ध है यार, है कि नहीं? स्वाभिमुखीकरणम संबोधन, स्वाभिमुखीकरणम संबोधन, अपनी तरफ अभिमुखीकरण करना ही क्या है संबोधन। अब हे राम, अरे राम क्या है, बिजी हैं, व्यस्त हैं, देख रहे हैं अथवा ओम चिंतन कर रहे हैं अपने इष्ट का, कहे तो उनको क्या किया, अपनी तरफ बुलाए, अपनी तरफ अभिमुखीकरण किए। हे राम, ये कहने से क्या हो गए, राम होंगे अब अभिमुखीकरण, तुम्हारी तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे, है कि जैसे देखते हो बगल वाला कहीं दूसरी तरफ व्यस्त है, आप कह दो हे वेदहा, तो क्या हे वेद, तो क्या कहोगे, वेदा नहीं होगा, क्या होगा हे वेद। हे राम कहे तो हे वेद कहोगे तो क्या करेगा, वेद देखने लगा, अरे क्यों भाई बुला रहा, क्या है कि नहीं। तो इस तरह से स्वाभिमुखी संबोधन क्या होता है, स्वाभिमुखीकरण, अपनी तरफ खींचना, बुलाना, यही क्या है संबोधन है, समझे कि स्वाभिमुखीकरण, इसी का नाम है संबोधन, ठीक है। तो स्वाभिमुखीकरण संबोधन। कर्म जानते ही बता चुका हूं मैं, कर्तृत्व से क्या होती, कर्म संज्ञा होती है, और कर्म द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। और कर्म में क्या होती है, द्वितीय, बताया हूं वाक्य में क्या है, प्रायः 3 अंश होते हैं, कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। अब कहीं कहीं कर्ता के कोई विशेषण हो जाते हैं, कोई क्रिया के विशेषण हो जाते हैं, है कि नहीं। वस्तुतः वाक्य में बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, चारों का क्या होते हैं, सभी कारक होते हैं, है कि नहीं। कर्ता कर्म करणं च सत्कारक होते हैं, है कि नहीं, छबो कारक का भी प्रयोग होता है, ऐसे भी वाक्य होते हैं, लेकिन प्राय ये तो रहते ही हैं, कर्ता कर्म इत्यादि हैं। तो कर्ता कर्म, तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया बोधक पद रहेगी, है कि नहीं। कर्तृवाच्य में ये नियम है, कर्मवाच्य में नहीं। तो ये सब कई बार बता चुका हूँ कि कर्ता के अनुसार ही क्या रहेगी, क्रिया रहेगी, और कर्म में क्या रहेगी, द्वितीय व्यक्ति। कर्म जैठो रहेगा उतनी 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 व्यक्ति रहेगी उसमें। अगर पुस्तकम है तो क्या रहेगा, एक वचन रहेगा। एक ही पुस्तक को कहना चाहते हो तो पुस्तकम रहेगा, 2 को कहते हो पुस्तके हो जाएगा। देवदत्ता पुस्तके पठति, है कि नहीं। अगर बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ता है तो देवदत्ता पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो देवदत्ता पुस्तकानि पठति, ऐसा भी कह दो, समझे कि नहीं। तो पुस्तकानि भले बहुवचन है, लेकिन देवदत्ता क्या है, एक है, इसलिए पठति की क्या रहेगी, क्या है, समझे कि नहीं। पुष्पाणि जिघ्रति, देवदत्ता पुष्पाणि जिघ्रति, बहुत सारे पुष्पों को सूंघता है, क्या यार, अरे कमलों को सूंघ ले रहा है, गेंदों वाले को सूंघ ले रहा है, क्या यार, गुलाबों को सूंघने में क्या मिल गए तो पकड़ के क्या कर लिया, क्या यार, पाया लोग कोई श्रद्धा से लिया, कह ला भैया क्या कर लेता हूँ, एक साथ ही सूंघ लेता हूँ, मारा कहे सूंघ लिया, गंगमा गया कुछ देर के लिए, क्या यार सूंघे हो कभी, एक साथ कईयों को है। तो क्या हो गया, देवदत्ता पुष्पाणि जिघ्रति, देवदत्त क्या करता है, पुष्पों को, समझे कि नहीं। अथवा एक कहना है कि देवदत्त पुष्प ही को सूंघता है, कमल घर वाले को, तो क्या कहते देवदत्ता जिघ्रति, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्ता के अनुसार ही कुल मिला के क्या करना है, क्रिया का प्रयोग करना है। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय रहेगा, द्वितीय का क्या रहेगा, अगर एक है तो एक वचन रहेगा, द्वि कर्म का बोध कराते हो तो 2 रहेगा, द्विवचन रहेगा, अगर बहुत सारे का बोध कराना चाहते हो तो बहुवचन रहेगा, इतना ध्यान रखना है। आगे, और वो जरूर याद रखना हमेशा भैया, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, वाक्य बनाना पूरा बनाओ, है कि नहीं। देवदत्ता पुस्तकम जिघ्रति, है कि नहीं, देवदत्तौ सॉरी पुष्पे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, देवदत्ता पुष्पे, आप देवदत्ता है 2 कर दो, वहां करते हो देवदत्तौ, 2 देवदत्त है तो देवदत्तौ पुष्पे जिघ्रता, है कि नहीं। अब देवदत्ता 2 पुष्प ही करता है, अगर तो पुष्पे ही कहो, देवदत्ता पुष्पे जिघ्रन्ति हो जाएगा, है कि नहीं। फिर कहो तुम पुष्प, एक वचन करना है तो पुष्प के एक वचन कर दो, तुम पुष्पम जिघ्रसि, है कि नहीं। फिर युवाम पुष्पे या पुष्पम जिघ्रथा, और यूयम पुष्पम जिघ्रथ, फिर अहम पुष्पम जिघ्रामि, फिर अहम पुष्पम जिघ्रावहं वयम पुष्पम जिघ्रामि। इस तरह से पूरा बनाओ, क्या पूरा बनाओगे तो आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप खट 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 बोलोगे, है कि नहीं। पूरा सभी इसी तरह कोई भी धातु लो उसका पूरा बनाओ, है कि नहीं, कर्म को लगा करके, और यत्र तत्र इत्यादि को भी लगा करके आप वाक्य बना सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं तुदति, है कि नहीं। देवदत्ता
देवदत्तः तुदति। देवदत्त क्या करता है? दुख देता है। देवदत्त देवदत्ता तुदति, है कि नहीं? देवदत्त क्या करता है? देता है कि नहीं? अब चलो वाक्य बनाते हैं कुछ है। और गति, चलना हिलना, इन धातुओं के साथ भी क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे ग्रामम गच्छति, वनम विचरति, है कि नहीं? तृप्तिम गच्छति, स्मृतिम गच्छति, गम धातु है ना गच्छति, तो हिलना डुलना गति वाली धातुओं के योग में क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। तो जैसे ग्रामम गच्छति, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, है कि नहीं? तृप्तिम गच्छति, और क्या दिया? स्मृतिम गच्छति, भैया स्मरण को प्राप्त हो गया इसने, है कि नहीं? स्मरण को प्राप्त किया, यानी इसको स्मरण है कि नहीं? विस्मृति को प्राप्त नहीं किया। स्मृतिम गच्छति। अब आगे चलते हैं भैया। राम गांव को जाता है, वाक्य बनाइए भैया। राम गांव को जाता है। रामः है कि नहीं? ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर क्या है? जलम। ग्रामम अभितः जलम अस्ति, बताए ना? ग्रामम अभितः जलाशय अस्ति, है कि नहीं? अब जलम भी कह सकते हो। जलाशय रहेगा तभी ना जल रहेगा, नदी रहेगी तभी ना जल रहेगा, क्या यार? तो ग्रामम अभितः जलाशय अस्ति, ग्रामम अभितः जलम अस्ति। ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों तरफ क्या है? परितः माने चारों तरफ, जंगल के बीच में क्या है? किसका ऐसा गांव है जो क्या हो? जंगल के है। ग्रामम पर, चित्रकूट तरफ जिसका होगा तो उसका होगा, क्या यार? ग्रामम परितः समझेगी नहीं? और विद्यालयम निक्सा गच्छति, विद्यालय निक्सा गच्छति, विद्यालय के पास जाता है, विद्यालय के समीप जाता है, लेकिन विद्यालय निक्सा गच्छति। ठीक है। दुर्जन के लिए खेद है। हाँ दुर्जन के लिए खेद है, इसके लिए क्या कहोगे? हाँ दुर्जनम, हाँ है कि नहीं? हाँ आगे विद्यालयम, अब बताए थे विद्यालय प्रति गच्छति, बताए थे कि नहीं बताए? विद्यालय प्रति गच्छति मैंने विद्यालय की ओर जाता है, ठीक है ना? रामम अनु गच्छति, राम के पीछे है कि नहीं? देवदत्ता रामम अनु गच्छति, देवदत्त क्या करता है? राम के पीछे जाता है, राम के पीछे पीछे जाता है कि नहीं? नहीं कहते अरे ये तो मेरे पीछे पीछे आता है कि नहीं? ये तो मेरे पीछे पीछे है कि नहीं? माम अनु गच्छति, ऐसा माम अनु गच्छति, है कि नहीं? ये क्या करता है? मेरे पीछे पीछे आता है, तो मेरे क्या हो जाएगा? माम, माम द्वितीय हो जाएगी ना? तो आम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, है कि नहीं? तो माम प्रति ये सहा माम अनु आगच्छति, है कि नहीं? ये मेरे पीछे पीछे कहे आदित्य भवतः भवतम अनुगच्छति कोपी, भवन्तम अनुगच्छति कोपी कि न गच्छति? न गच्छति, है कि नहीं? तो भवन्तम अनु गच्छति न वा, तो कहो गच्छति क्या? सत्यमः माम अनु गच्छति, सत्यमः सत्यमः माम अनु गच्छति। क्या है? आगे भैया और क्या है? गृहम गच्छति, जानते हो? क्रोशम गच्छति, जलम पीबति, पुस्तकम पठति, ये सब तो जान गए बहुत सारे बात। अब बोल देता हूँ, कुछ बना दो। बालक विद्यालय जाता है, तुम बनाओ। ए ऊपर देखो यार, बंद करो पुस्तक, बनाओ इसे, तुम बनाओ। बालक विद्यालय जाता है, बालका विद्यालयम गच्छति, बालका विद्यालयम गच्छति। ओम प्रकाश तुम बनाओ। बालिका विद्यालय की ओर जाती है, बालिका विद्यालयम, है कि नहीं? हाँ बोल आदित्य। बालिका बालिका कहाँ जाती है? विद्यालय की ओर जाती है। बालिका प्रति विद्यालयम गच्छति, है कि नहीं? तुम बनाओ। बालिकाम विद्यालयम प्रति गच्छति। अच्छा बालिका काम का जाएगा भैया। बालिका विद्यालयं प्रति गच्छति। हाँ बालिका विद्यालय प्रति गच्छति, बालिका विद्यालय प्रति गच्छति, ठीक है ना? कृष्णा ऐसा ना? हाँ चलो कृष्णा बताओ। कन्या फल चाहती है, बताओ। कन्या फल चाहती है, दोगे कि नहीं दोगे? हैं? हाँ दो, बोलो। कन्या फलम इच्छति, अहम ददामि, अहम ददामि। कन्या फलम इच्छति, कन्या किसको चाहती है? फल चाह रही है, कोई फल जा रही है, पसंद आ गया उसको, क्या? कोई फल
पसंद है? कह दे भैया आम फलम इच्छामि, है कि नहीं? आम्र फलम इच्छामि, है कि नहीं? आम्र फलम इच्छामि, सेव फलम इच्छामि, क्या यार? चलो जाने दो। तो फिर आगे क्या हो गया भैया? आगे क्या है? गुरु प्रश्न पूछता है। गुरु प्रश्न पूछता है। बोलो, तुम बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। गुरु प्रश्न पूछता है। हाँ क्या पूछा है? गुरु प्रश्न पृच्छति। है कि नहीं? बोलो कोई, तुम बोलो। गुरु प्रश्न पृच्छति। गुरु प्रश्न पृच्छति। गुरु सौरभ। गुरुवा प्रश्न पृच्छति। गुरुवा होगा, फिर पृच्छति हो जाएगा। हाँ, गुरु प्रश्नम अथवा गुरुवा प्रश्नम पृच्छति, है कि नहीं? तो गुरु प्रश्नम, ठीक है ना? अभ्यास करो, अभ्यास करो, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आएगा। है? तो विद्यालय में ये सब हो गया ना। अब आया भैया पुत्र फूल छूता है। क्या यार? पुत्र फूल छूता है। बच्चा है किसी का छोटा सा, वो क्या करता है बेचारा? फूल छूता है कि नहीं? पुस्तक छूता है, कॉपी छूता है, पेन छूता है। कहे तो पुत्रः पुष्पम स्पृशति, आया था ना स्पृश का। तो पुत्रः पुष्पम स्पृशति, है कि नहीं? पुत्रः पुस्तकम स्पृशति से बना लेना यार, बहुत सरल। आगे पिता सूर्य को देखता है। पिता जी हैं, देखे कि भैया जनकः पश्यति। कहे पुत्र चंद्रमा को देखता है। चंद्रम नहीं है, चंद्रा बताए थे ना। हाँ, तो पुत्र चंद्रम पश्यति, चंद्रम पश्यति, ठीक है। दुर्जन सज्जन को दुख देता है। दुर्जन क्या करता है? किसको दुख देगा? सज्जन नहीं होते। दुर्जन हो गए तब फिर दिक्कत नहीं है क्या? दुर्जन हो गए तब तो दुर्जन सज्जनम तुदति, है कि नहीं? दुर्जन क्या करता है? सज्जन को दुख देता है। दुर्जन खलह, है कि नहीं? खलह सज्जनम तुदति, है कि नहीं? आगे पुत्र गांव के पास बैठा है। पुत्र ग्रामम समया ग्रामम निकषा सीदत, है कि नहीं? बैठा है तो सीदत ही हो जाएगा। विद्वान धर्म की ओर जाता है। प्राज्ञा अथवा विद्वान भी कह सकते हो। प्राज्ञा धर्मम प्रति, है कि नहीं? अनु माने पीछे, ऐसा उसका ज्यादा प्रयोग होगा। है तो धर्म के पीछे पीछे थोड़ी भागता है, उसकी ओर जाता है, माने धर्म का आचरण करता है। कुल मिला के तो प्रति ज्यादा ठीक रहेगा। है तो क्या? विद्वान प्राज्ञ धर्म प्रति गच्छति, ठीक है ना? देवदत्ता इत्यादि लगा सकते हो। आगे गुरु के पास शिष्य बैठता है। तो गुरोह या गुरुम समया गुरुम समया गुरुम समया सीदति, गुरुम समया शिष्य, गुरु के समीप में पास में क्या होता है? शिष्य समुद्र को पूछता है। शिष्य समुद्रम पृच्छति, है कि नहीं? आगे संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। संसार लोका संसारा लोका संसारा ईश्वरम नमति, है कि नहीं? नमस्कार करता है, नमति। हे पुत्र पिता कहाँ है? हे पुत्र पिता कहाँ? कोई आया थी, पुत्र दिख गया बाहर, कहा भैया तुम तो हो लेकिन तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? है कि नहीं? तो हे पुत्र जनकः कुत्रास्ति, है कि नहीं? जनकः हे, देखो संबोधन हो गया ना। हे पुत्र जनकः ते जनकः क्वासी, है कि नहीं? कुत्रास्ति, पुत्र तुम्हारे जनक कहाँ? क्वास्ति, या पुत्र अस्ति। आगे हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? हे दुर्जन इधर ध्यान कहना। हे पुत्र
ते जनकः कुत्र अस्ति, है कि नहीं? हे पुत्र करना है, हे पुत्रा मत कर देना, हे पुत्र। ते जनकः कुत्र अस्ति माने तव जनकः कुत्र अस्ति, तुम्हारे जनक कहाँ है कि नहीं? हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता, हे दुर्जन, हे दुर्जन, हे धर्म कथम न स्मरति किमर्थम न स्मरति, है कि नहीं? हे दुर्जन धर्मम किमर्थम न स्मरति, हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता, है कि नहीं? आगे संबोधन में ध्यान देना, हे राम जैसे बनता है उस तरह क्या हो जाएगा, हे दुर्जन, हे पुत्र, है? राम घर कब जाता है, राम घर कब जाता है, रामः गृहं कदा गच्छति, रामः गृहं कदा गच्छति, फूल के चारों ओर जल है, पुष्पम परितः जलम अस्ति, पुष्पम परितः जलम अस्ति, विद्या धर्म की ओर जाती है, विद्या धर्मम प्रति गच्छति, है कि नहीं? आगे विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं, विद्यालयम अभितः फलम पुष्पम च अस्ति, फलम पुष्पम च अस्ति भी कहते, चाह है तो लगा के फलम पुष्पम च अस्ति, है कि नहीं? राजा दुर्जन को दुख देता है, राजन क्या करता है, राजा दुर्जन को दुख देता है, तो राजा नृपः, राजा भी कहते हैं नृपः दुर्जनम तुदति, नृपः खलम तुदति, है कि नहीं? आगे अब शुद्ध करना है, विद्यालय गच्छति, क्या होगा, विद्यालयम गच्छति, एक एक बोलो है, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय से प्रति अंश, विद्यालय से प्रति, ए बंद करो किताब, विद्यालय में प्रति, ग्रामस्य निक्सा, आर्यन ग्रामम निक्सा, धर्मस्य अनुगच्छति, अंकित धर्मस्य अनुगच्छति, हाँ बहुत बढ़िया, धर्मम अनुगच्छति, वाह। पुष्पस्य परितः, आदित्य पुष्पस्य परितः पुष्पम परितः, हाँ बहुत बढ़िया, पुष्पम परितः। वो वाक्य बताओ, चार कैठ है वो जो जिनके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, आज तुम बताओ क्या नाम है, अंकित, अभिता परिता प्रति अनु, तुम बताओ, समय, आदित्य, अविता परितः समय निष्का निकसा, निकसा, निकषा प्रति हा प्रति, हा प्रति, और अनु भी लगा लो, क्या है? क्या हो गया, तुम बोल दो, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, हाँ तुम बोल, अभिता परिता समयान निक्सा हा प्रति, तुम बताओ अंश, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति अनुयोगी, हाँ अनु, इनके योग में क्या होती है, ठीक है ना? इस तरह से इनका क्या करना है, लट के देखो इसमें लिखा भी है, तू द इस स्पृश प्रच पठ लिख गम, आगम के लट के पूरे रूप लिखो, ये है कि नहीं? अविता परिता समय निक्सा प्रति अनु इच्छति पृच्छति, इनमें सब क्या है, इनके इनको बना के, इनको मिला करके वाक्य बनाओ कुछ, है कि नहीं? ग्रामम परितः जलम अस्ति, विद्यालयम अविता वनम अस्ति, जनकः सत्यम अनुगच्छति, जनकः सत्यम अनुगच्छति, त्वं धनम इच्छति, त्वं धनम इच्छसि, त्वं धनम इच्छसि, है कि नहीं? वयम प्रश्नम पृच्छामः, है कि नहीं? वयम प्रश्नम पृच्छामः, है? और ईश्वरः लोकम स्मरति, ईश्वरः ईश्वर बना दिए लोग को, स्मरण कर रहे हैं कि भैया लोग कैसा है, कहे ईश्वरः लोकम, है कि नहीं? ईश्वर क्या करते हैं, लोग का स्मरण कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहा है भाई, है कि नहीं? लोकम पश्यति कह सकते हो, ईश्वरा लोकम पश्यति, ईश्वर वहाँ बैठे बैठे किसको देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। इस तरह से 5 भी हो गया, क्या 5वां अध्याय पूर्ण हो गया, पूर्णताम आगात, है कि नहीं? अब आएगा 6वां। तो इतने करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।